ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने टीएन का जाब्ता सीखे है ना। टीएन यानी nth टर्म फाइंड करना, nवां रुकन मालूम करने का जाब्ता। बहुत ही इजी जाब्ता था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था वो जाब्ता? टीएन बराबर a जमा n नफी एक ज़ b, है ना। ये जाब्ता है, इसके जरिए से हम किसी भी हिसाबी तसाउत का nवां रुकन मालूम कर सकते हैं, nth टर्म मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये सीखा था सर द किंग ऑफ मैथमेटिशियन इज लेनार्ड यूलर। वेरी गुड, है ना। यूलर जो है वो किंग ऑफ मैथमेटिक्स है। जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि मुझे बताना है आप लोगों को कि हु इज द किंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये आंसर राइट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कल भी आंसर दे दिए थे। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर राइट दिया है बहुत अच्छे। यहाँ पर अभी मुझे तहूरा पटेल, जुहा, इनके आंसर्स दिख रहे हैं। साथ ही साथ कल भी बहुत से स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे ये राइट आंसर दिया था। यूलर इज कंसिडर्ड टू बी द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। उर्दू में यूलर को आइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलर। और आइलर का एक फॉर्मूला ज्योमेट्री में हम लोगों को है 10th का सिलेबस में। हम जो पढ़े ना, तो 10th का एक लास्ट चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, उर्दू में बोलते हैं उसमें मसाहत। तो मसाहत के अंदर चैप्टर में एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आइलर का फॉर्मूला, यूलर ही जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। नम्रा का भी आंसर आया है, शाहिद, रजा, अंसारी, जुहा, सब वेरी गुड, है ना बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखे कि टेन बराबर ए जमा एन नफी एक ज़ब डी। इसके अंदर तीन वेरिएबल है, तीन मुतगय्यर है। कौन कौन से? एन, ए और डी। और ये तीनों के तीनों मुतगय्यर में से अगर कोई दो मुतगय्यर हमको पता है, दो की वैल्यू पता है और तीसरे की हम पता कर सकते हैं, है ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, है ना। किताब देना फुरकान प्लीज। जी, थैंक यू। 3.2 ये वाली एक्सरसाइज में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हार्ड गया हो, नहीं सॉल्व करते आ रहा है, तो मुझे बताइए, मैं भी सॉल्व करके देता हूं। जी, किसी को है डाउट? अभी तक तो कमेंट में किसी का क्वेश्चन नहीं आया मुझे यहां पर चैट में। नो सर, वेरी गुड। नो, कोई डाउट नहीं है ना सब। ये डाउट नहीं होने के दो मतलब हो सकते हैं कि भाई सॉल्व किया और डाउट नहीं है, या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किए, तो डाउट की तो बात ही नहीं है सर, है ना। तो नो वाले पता नहीं मुझे कौन से है जिन्होंने सॉल्व कर लिया और डाउट नहीं है, या जिन्होंने किए ही नहीं, जो बस एंजॉय कर रहे लाइव क्लास। जी, एक आया है 6th क्वेश्चन, है ना। तीन हिंदसी तबई आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं? ओके, चलिए ये वाला थोड़ा एंटी क्वेश्चन है, मैं करवा भी देता हूँ। आई हैव डाउट, तो बेटा डायरेक्टली डाउट पोस्ट करने का। चलो अभी मैं 6th वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मुझे डाउट में यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा है। देखिए उन्होंने ये पूछा है, 6th क्वेश्चन पूछा है उर्दू के अंदर। 6th क्वेश्चन ये है कि तीन हिंदसी तबई आदात के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, है ना। कि 5 से ऐसे कितने आदात हैं जो तकसीम हो सकते हैं, जो तीन हिंदसी अदद हो। कितने हो? तीन हिंदसी अदद। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि तीन हिंदसी अदद स्टार्ट कहां से होता है ना एक्चुअली। सो वी नो दैट 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर, दुनिया का सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इससे छोटा तीन हिंदसी अदद कोई है नहीं है ना। अब बात क्या हो रही है कि 5 से तकसीम पजीर होना चाहिए, मींस इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 अगर हम ये बात कहे तो हमको पहले ये चेक करना चाहिए कि 100 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तकसीम पजीर, जब हम बात करते हैं ना तकसीम पजीर, यानी मुकम्मल तकसीम होने होना, ये हमारा मकसद होता है, कंप्लीटली डिवाइड होने होना। तो 100 डिवाइड होता है 5 से। कैसे होता है चेक कर लेते हैं हम। 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 मतलब 20 आंसर आता है, बराबर। अब 100 के बाद अगला 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 100 के बाद अगला नंबर रहेगा 101। अब ये 5 से तकसीम हो सकता है क्या? हो सकता है, बट कुछ ना कुछ बाकी रहेगा। मतलब हमको एक मुकम्मल अदद, कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा, हमको एक इनकम्प्लीट डेसिमल फॉर्म में, अशारिया में मिलेगा अदद, है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कोशिश करते हैं, जैसे कि 5 एका 5, 5 दूनी 10, एक तकसीम नहीं होगा, है ना। अब एक के आगे हमें कुछ सीफर वीफर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लगाने से पहले यहाँ अशारिया परमिशन मिल गई कि आप लगा लो भाई,
है ना, सॉरी 1 लिए हमने, वो तकसीम नहीं हो सकता है, अगला सिफर लगाए, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 10 बना, 5 दूनी 10, इस तरीके से कुछ आंसर आएगा 20.2 बराबर, जो कि एक इनकम्प्लीट नंबर है। तो ये तकसीम हो सकता है 101 भी, बट मुकम्मल तौर पर नहीं होगा, इसलिए हम 101 को नहीं लेंगे। हम एक ऐसा अदद लेंगे इसके बाद जो इससे मुकम्मल तौर पर तकसीम हो। तो क्या हो सकता है इससे मुकम्मल तौर पर? 105, है ना, 5 के डिफरेंस से तकसीम हो सकते हैं। 105 के बाद कौन? 110, फिर 115, करते 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 आखिरी नंबर, आखिरी सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 999, 999, ये सबसे बड़ा दुनिया का 3 हिंदसी अदद है। इट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इन द वर्ल्ड। ओके, अब ये 5 से तकसीम हो सकता है क्या? होगा, लेकिन मुकम्मल नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा, अशारिया में आएगा, जब डेसिमल फॉर्म में आएगा। तो उससे पहले वाला 998 वो भी नहीं। तुम बोलेंगे सर कैसी? क्या बेटा, हमने पढ़े हुए बचपन में कसौटी, है ना, हमने जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी, इंग्लिश में डिविजिबिलिटी बोलते हैं और उर्दू में कसौटी बोलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसे आदाद जिनके अखीर में सिफर या 5 हो, वो 5 से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर होते हैं। The numbers which have 0 and 5 as the last digit or the digit at the unit place are होगा। ओके, वेरी गुड। बहुत से स्टूडेंट, ये 995 जो है ये कितने हैं, हमको नंबर पता करने के टोटल कितने नंबर से ये, है ना, एक्चुअल में हमको ये पता करना है कि है कितने नंबर, मतलब 100, 105, 110, 115 करते 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 से 995, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये कितने नंबर का है हमको ये पता करना है। उससे हम ये पता कर लेंगे कितने आदाद तकसीम हो सकते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मतलब एक्चुअल में हमको इसका नंबर पता करना है, टर्म नंबर, वी हैव टू फाइंड द टर्म नंबर, हमें इसकी रुकन की नंबर मालूम करना है कि ये कितने नंबर का रुकन है, कौन? 995। सिंपल सा फंडा है, एन वाली बात है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन में लिख लेंगे, हल लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे क्या है? ए कितना है बेटा? पहला रुकन, फर्स्ट टर्म 100, डी दरमियानी फर्क, डिफरेंस कितना है? 5, और टी एन nth टर्म, जब हमको नंबर नहीं पता होता है कि कितने नंबर के टर्म है, जैसे हमको पता है कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, बट ये क्या है नहीं पता है, तो हम क्या मान लेते हैं? Tn। तो ये nth टर्म है, और nth टर्म यानी हमको n यानी कितनावा रुकन है उसका नंबर नहीं पता है, बट उसकी वैल्यू पता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वैल्यू एक अलग चीज होती है और नंबर एक अलग चीज होता है। तो टर्म नंबर नहीं पता है, बट टर्म की वैल्यू पता है, क्या है वो? 995। ओके, अब हमको n पता करना है, वही वाला हमारा फॉर्मूला, बिकॉज Tn बराबर a जमा n नफी a ज़ब d, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमको क्या करना है? जस्ट उठाना है वैल्यूज और पुट करना है। तो Tn की प्लेस पे 995, a कितना है बेटा? 100 प्लस n पता नहीं है माइनस 1 इंटू d कितना है? 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 995 इज इक्वल्स टू 100, 5 से पहले n को मल्टीप्लाई, फिर 5 से 1 को मल्टीप्लाई, 5 इंटू n 5n, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन लगा रहा हूं मैं, माइनस 1 इंटू प्लस 5, माइनस इंटू प्लस माइनस। ओके, अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे सेम कैटेगरी वाले कौन है? 100 और माइनस 5। 100 100 में से 5 गया, कितना बचेगा? 95, 95, और ये 5 n 5n, और ये 995। अब हमको क्या पता करना है? n की वैल्यू। तो n वाली टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो कैसे होगा? यहाँ पर 995, ये प्लस का 95 इधर गया तो लेफ्ट साइड में माइनस का 95, और इधर क्या बच जा रहा है? 5n। देन 995 से 95 गए तो बच्चा जवाब देगा 900, है ना, 900। अब 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गया तो डिवीजन में इधर कौन रह गया? n। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 4 बिकेम 40, 40 बन गए, 5 अट्ठे 40, और ये सिफर। देयरफॉर n इक्वल्स टू 180। मतलब ऐसे कितने नंबर से जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं? 3 डिजिट नंबर, 3 अंदर से अदद 180 आदाद है। ठीक है, समझ में आया सबको? आंसर राइट है अपना? हाँ, बाकी भी करवाता हूं मैं जी। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखने इतना टाइम नहीं दे सकते हम इस क्लास में, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए, तो अभी और रिक्वेस्ट आई है 9th और 10th, है ना, थोड़ा आंसर्स भी टैली कर लिया करो बेटा। अगर रॉन्ग आंसर आए बुक के लास्ट में, अगर रॉन्ग आंसर है मेरा तो बता दिया करो, है ना। ओके,
9th वाला, 10th वाला, 7th वाला सभी सॉल्व करवा लेंगे आप तो ऐसा कर करके मुझसे पूरी बुक। 7th, एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 16 और 21वां रुकन 29 है, तो इस तसाउत का 41वां रुकन मालूम कीजिए, है ना। इंग्लिश में ऐसा होगा, इफ इन एन एपी 11th term is 16 and 21st term is 29, then find the 41th term, the value of 41th term, है ना। 41वें रुकने की हमको कीमत मालूम करनी है। चलिए 7th वाला मैं आपको करवा देता हूं। 7th का आंसर पहले ही बता दिए भाई, पहले सॉल्व तो करने दो। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगी। कौन सी वाली? दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको YouTube का जो लाइव मेरा टेलीकास्ट हुआ था एक वीडियो लेक्चर परसों के दिन, संडे के दिन, सॉरी कल ही हुआ था ना, हाँ कल हुआ था, तो उसके अंदर एक लिंक दिया था मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, और आई कार्ड भी आया था, है ना, ऊपर की तरफ। तो वहां पर उस चैप्टर की लिंक अवेलेबल है, उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को अभी जो मैं क्वेश्चन थोड़ा समझाऊंगा, इसमें हिसाबी तसाउत का थोड़ा पार्ट है और बाकी पार्ट जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत, इसका है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए कुर्तुबा, वहां पर आपका 10th का प्लेलिस्ट सर्च कीजिए और उस 10th के प्लेलिस्ट में पूरा चैप्टर अवेलेबल है, ठीक है, वहां से आप लोग उसको समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे हिसाबी तसाउत से रिलेटेड पूरा आपको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है ना। एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन, अंग्रेजी में हम लिखते हैं गिवन, उर्दू में क्या लिखेंगे? दिया हुआ है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे दिया हुआ है। क्या मालूमात हमको दी हुई है कि एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन, 11th टर्म कितनी है? 11th टर्म 16, उसकी वैल्यू दी हुई हमको, है ना। टर्म नंबर भी पता है और टर्म की वैल्यू भी पता है। और क्या दिया हुआ है? और 21वां 21st टर्म कितना है? 29। तो इस तसाउत का 41वां रुकन, हमको 41th टर्म फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है ना, थोड़ा आपको माइंड लगाना है। और एक बात कभी भी ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में वाह ये लफ्ज आए ना, तो समझ जाना कि इसके अंदर TN का फॉर्मूला यूज करना है। और T, अभी अपन जो एक सेकंड दूसरा फॉर्मूला सीखेंगे जो आज मैंने लिखा भी था डिस्क्रिप्शन में, SN वाला, है ना। देखते टाइम बचता है तो SN वाला भी हम सीखेंगे। तो दो फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, एक TN और एक SN। तो T मतलब चाय, और चाय पीकर हम क्या कहते हैं? वाह, है ना। वाह ताज याद आ रहे होंगे, पुरानी एडवर्टाइज थी, आप लोगों के जमाने में तो नहीं है, हमारे जमाने में हुआ करती थी वाह ताज, यानी चाय पीने के बाद हम वाह बोलते। तो उससे आप लोग ये याद रख सके, जब भी क्वेश्चन में वाह आएगा यानी हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? TN वाला, है ना। वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ TN व्हेनेवर वी लिसन द वर्ड TH, है ना। 10th टर्म, 5th टर्म, 41th टर्म, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है। ओके चलिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज TN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? TN इक्वल्स टू, विजिबल है ना? ओके, TN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब हमको क्या क्या पता है? हमको 11th टर्म पता है, कितना है? 16, यानी N की वैल्यू कितनी रखनी है? 11, तो हम N की प्लेस पे 11 रखेंगे। T11 इज इक्वल्स टू A पता नहीं है क्योंकि हमको कोई AP नहीं दिया हुआ है, और ना ही हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई फर्स्ट टर्म कौन सी है, D क्या है, कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना। ओके, है ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं? A प्लस, तो बोलेंगे उर्दू में मसावत नंबर 1। तो हमने मसावत नंबर 1 हासिल कर लिए, A जमा 10D बराबर 16, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 16। इसे हम दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें दो मुतगय्यर है, दो वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन से? वेरिएबल A और वेरिएबल D, मुतगय्यर यानी वेरिएबल। ओके चलिए एक और बनाते हैं। और क्या हमको इंफॉर्मेशन दी हुई है? हमको दिया हुआ है कि T21 29 है। अगेन सिमिलरली उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे इसी तरह। क्या इसी तरह? जिस तरह हमने 11th रुकने के लिए, 11वें रुकने के लिए जो फाइंड किए वैसे ही करेंगे। T21 21वां रुकना क्या रहेगा? T21, जब देखिए यहाँ पे N की प्लेस पे 11 है तो यहाँ पर भी 11, यहाँ N की प्लेस पर मैंने 21 रखा, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D। T21 कितना है बेटा? 29 इज इक्वल्स टू A प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू D। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
अब हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है ए और डी के लिए, मतलब ये दोनों इक्वेशन को। तो अंग्रेजी में इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, और उर्दू में कैसे लिखेंगे, मसावात 1 और 2 से, है ना, इस तरीके से। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये यार उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम का एक साथ लिखना है, तो इसको बराबर ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम वालों ने इधर नहीं बढ़ने का, उनकी हद यहाँ तक है, उनकी लिमिट यहाँ तक है ना। इंडिया चाइना जैसे मत करो, एक दूसरे के हद में मत घुसो। हाँ, तो यहाँ पर अब हमको फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को हम साथ में लिखेंगे, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस लिखते वक्त बेटा मैं पूरा के पूरा पलटी मार रहा हूँ, आई एम कंप्लीटली चेंजिंग द साइड। जब हम पूरे के पूरे टर्म्स को चेंज कर देते हैं ना, तो साइंस नहीं चेंज होती है, जो उनकी अलामतें हैं वो नहीं चेंज होंगी। जैसे आप लोग बोलेंगे सर आपने बताए थे कि प्लस अगर इधर गया तो माइनस हो जाता है, इधर का माइनस का इधर आया तो प्लस होता है। हाँ होता है, बट मैं पूरा के पूरा चेंज करके लिख रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 16, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझे आप। मतलब ये पूरे टर्म्स मैंने लेफ्ट में लिख दिया और इसके पूरे टर्म्स राइट में, तो कोई साइन चेंज नहीं होंगी। तुम बोलेंगे सर क्यों कर रहे ऐसे अधिकपने, अरे बेटा अधिकपने नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में जब तुम वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ऐसे ही लिखते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल मुतगय्यर वाले लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट मुस्तकिल होते हैं वो राइट साइड में लिखते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं आपको डिस्टर्ब करना, और एक मेथड होता है उससे जाना होता है जब मजा आता है मैथमेटिक्स में, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। सेकंड, ये इक्वेशन 1 आ गई, देखिए इक्वेशन 1, और अब लिख रहा हूं मैं इक्वेशन 2, उसको भी मैं कंप्लीटली चेंज करके लिख रहा हूं, a प्लस 20d इज इक्वल्स टू 29। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइंस चेंज हो जाएंगी सबकी। कैसे, जो प्लस का a है वो भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का 20d माइनस का 20d, प्लस का 29 माइनस का 20। अभी प्लस a माइनस a कैंसिल, जिनको नहीं समझ रहा होगा वो जाके वीडियोस देखिए चैनल पर, उस चैप्टर के, उनको सब समझ जाएगा। 10d माइनस 20d, 10d नफी 20d, नफी 10d, है ना। और माइनस 29 माइनस सॉरी प्लस 16, जब प्लस माइनस हो जमा नफी हो तो नफी करेंगे, माइनस करेंगे, बट अलामत सिंबल लगेगी बड़े डिजिट। तो 29 में 16 गए तो 13, बट बड़ा डिजिट है माइनस, तो ये माइनस है। अब इधर भी एक ही टर्म है, इधर भी एक ही टर्म है, और दोनों के पास माइनस है, तो दोनों के माइनस कैंसिल, यानी d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13/10। समझ में आया। ये हमको मिल गया d, कैसे, जो 10 मल्टीप्लीकेशन का था इधर चला गया डिवीजन में। अब ये d की वैल्यू मिल गई आपको। अब d की वैल्यू मालूम करने के बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू पता करना है। a की वैल्यू पता करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे, है ना। पुटिंग d इक्वल्स टू 13/10 इक्वेशन 1। चलो मैं कर देता हूं आपको। हम यहां लिखेंगे उर्दू में, मसावात 1 में d बराबर 13/10 रखने पर, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुटिंग d इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन 1। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, ये है इक्वेशन 1, a प्लस 10d इक्वल्स टू 16, a प्लस 10d, d की प्लेस पे क्या रखना है, 13/10 इज इक्वल्स टू क्या है, 16। जैसे ये फॉर्म में लिखा हूं मैंने, 10 10 बच गई घंटी। अब प्लस का 13 उधर चला गया तो माइनस का। बच्चे बोलेंगे सर प्लस का नहीं हो, मल्टीप्लीकेशन का है, ज़र्ब का है, तकसीम में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन। अरे नहीं बेटा, हो गया मल्टीप्लीकेशन का काम, जब भी तो 10 10 हो गया ना। हाँ, अब वो प्लस हो गया है, अकेला बच गया बेचारा, अब वो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13, यानी आंसर कितना आएगा, 3। तो a मिल गया 3, d मिल गया 13/10। तो अब आपको क्या पता करना है, T41, किसके फॉर्मूले से, यही वाला। इस फॉर्मूले में आप a की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू रखिए, और NDA के 41 रखिए, तो आपको 41 मिल जाएगा। समझ में आया। इस टाइप में आपको सॉल्व करना है। आगे का आप लोगों ने सॉल्व कर लेना, मैं आपको सिर्फ a और d की वैल्यू निकाल के दे दिया। देखो ये a की वैल्यू है और ये d की वैल्यू है, यहां तक आप लोग नोट कर लो, और कल मुझे बता देना आपने कि आपका आंसर TN का आया था कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए, मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। सर सेकंड स्टेप से रिपीट करो प्लीज। सॉरी बेटा, रिपीट रिपीट रिपीट। लेकिन आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जितने लेक्चर्स में जूम पर दे रहा हूँ ना, वो मेरे लैपटॉप में पूरे के पूरे मेरे सर्वर में रिकॉर्ड होते हैं। कल भी बहुत से स्टूडेंट्स ने बोले थे सर छूट गया पोस्ट कर दो। मैं इसलिए नहीं पोस्ट कर रहा हूँ कि फिर इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा ना लाइव क्लास का। मतलब ये तो कोई भी कुछ भी करेगा, अटेंड करो मत करो, सर पोस्ट कर देते अपन पढ़ लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे मैसेज में लिखा था मैंने
कि अगर आपको कामयाब होना है तो मेरे साथ दो चीजें लगेंगी, एक पंक्चुअलिटी, दूसरे सिंसियरिटी, है ना। पंक्चुअलिटी टाइमिंग की, और सिंसियरिटी आपको आंसर्स, घर पे पढ़ाई करना, रिवीजन करना, ये सब चीजें। इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ दिनों के बाद जो हमारा प्रीमियम कोर्स परचेज करेंगे स्टूडेंट्स, उनको एक स्पेशल लिंक का पूरा बंच भेजूंगा, जिसके थ्रू वो पूरे के पूरे मेरे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं वीडियो। सिर्फ उन्हीं को मिलेगा वो एक्सेस करने। तो पूरे रिकॉर्ड हो रहे लेक्चर्स आप लोग वहां से दोबारा देख सकते हैं, रिवीजन। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आज शाम या कल सुबह तक पूरा प्लान बता दूंगा, आगे का प्लान क्या है, साइंस का, इंग्लिश का, और किस तरीके से चार्जेस वगैरह, एक मिनिमम हम जो हमारे यहाँ पे सेटअप का चार्जेस है ना स्टूडियो का, वो चार्जेस, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह हाई स्पीड लगता है, तो हम एक टेंटेटिव फीस डिसाइड करने वाले टीचर्स, और वो फीस हम आप लोगों को बता देंगे जल्दी जल्द, है ना। बट उसके अंदर आपको जैसे क्वालिटी एजुकेशन अभी मिल रहा है उससे और बेटर मिलेगा। कैसे? एक तो हम आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अभी जैसे मैं आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ हर एक्सरसाइज की, क्योंकि मुझे आपको डेमो लेक्चर्स देना है कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। सेकेंडली, उसके अंदर बाद में पूरे के पूरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका एक रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पर, और वो स्टूडेंट कभी भी जब चाहे जब वो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। यानी जूम पर तो होंगे ही वीडियोस लेक्चर्स, और उनका पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा हमारी साइट पर, और जो बच्चों का अकाउंट रहेगा वो उसको एक्सेस कर पाएंगे वहां से, और जो वीडियो उनको देखना है वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपने देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर 9th भी करवाओ। ओके, 9th भी 6 जैसा सॉल्व होगा क्या? मैं देख लेता हूँ 10 से 250 तक। हाँ, वेरी गुड। 9th वाला और 6th वाला बिल्कुल सेम है। वहां पे 5 की बात थी, यहाँ पे 4 से तकसीम है ना, 4 से डिविजिबल चाहिए, सेम वैसे ही है। ओके, और किसी का कुछ है? ओके ओके ओके। मेरे चैनल का नाम है कुर्तुबा, QURTUBA। मैंने उस दिन भी उसके ऊपर टेलीकास्ट किया था, उसकी लिंक ग्रुप में अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्टली अगर मुजम्मिल इकबाल मेरा नाम भी सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरा कुर्तुबा करके चैनल सामने आएगा, या फिर मेरे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। जिनको कुर्तुबा की स्पेलिंग नहीं पता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। डायरेक्टली आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15,000 के अराउंड में सब्सक्राइबर्स है, और सबसे पहले पूरे इंडिया में कुर्तुबा लिखने पर हमारा ही चैनल आता है ना, QURTUBA। तो जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं, मैंने लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के उस पर अपलोड किया हूँ। हमारी स्कूल क्लास के जो एनुअल डेज होते हैं, अभी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए जो मुझे मतलब लाइव यहाँ पर मेरे अंडर में पढ़ते जलगांव में, तो उन्होंने जो बहुत से एनुअल डेज वगैरह में परफॉर्मेंसेस किए हुए हैं, उनके वो वीडियोस भी वहां पर आप लोग देख सकते हैं। वो हमारा पूरा एक ग्रुप का चैनल है जी। चलिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं मुझसे सॉल्व करवाना? क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी तकरीबन 25 मिनट्स तो हो गए हमारे, है ना, 25 मिनट हो गए, 15 मिनट है हमारे पास। डाउट सेशन की जैसे मैंने बात किया था, तो चूंकि कोई डाउट नहीं रह रहे स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल बताइए मुझे, मैं ओपन कर दूंगा ये चैनल 15 मिनट के लिए भी, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली लाइव बात कर सकते हैं हैंड रेज करके, है ना। 16.4 की सब्सक्रिप्शन है सर आपके? हाँ शायद, मुझे पता नहीं, अभी कंफर्म करना होगा। नहीं 16.4 नहीं बेटा, 14.6 होगा शायद, 15,000 के करीब ही है। ओके, नेक्स्ट सेट है ना, अगले चैनल पे। और किसी को कोई डाउट है अगर इस साइज में, तो आप लोग पहले पूछ लो मुझसे, फिर मैं वाले फॉर्मूले पे जाता हूँ। कल वाली स्टोरी के ऊपर जो बेस्ड फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ जाओ फिर। ठीक है ना, बाकी सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप पूछिए मुझसे। चलिए, अब तो हम अब एसएन के फॉर्मूले पर फोकस करते हैं। एक्चुअल में एसएन का फॉर्मूला क्या है? जैसे ही कल हमने देखे, सीएफ गॉस है ना, चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस, इनका फोटो भी देख सकते हैं आप लोग, गूगल पे जाके सर्च करना आपने। तो ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने हमको सम करना सिखाया, एडिशन करना सिखाए थे। हमने देखे 1 to 100 और 100 to 1। एक्चुअल में ये जो कल स्टोरी सुनाया था उसमें कुछ तथ्य, जो कुछ फिक्शियस है कुछ बातें, और कुछ बातें रियल भी है। अब उससे एक फॉर्मूला डेवलप होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला एक्चुअल में चलिए मैं डायरेक्ट नहीं बताता हूँ आपको, बहुत सबको तो पता होगा फॉर्मूला। हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम पहले एक काम करते हैं और उसके जरिए से चेक करते हैं कि वो फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक हिसाबी तसाउद लिखेंगे, एक एपी लिख देंगे हम लोग। अब एक एपी में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6 देन 5 का डिफरेंस रखते जाते, चलो 11 देन 16, है ना। मैं
क्या कर रहा हूँ 5 5 का डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वल डिफरेंस रहेगा मतलब वो एक ही रहेगा हिसाब भी तो साउथ। तो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26 एंड सो ऑन। या फिर कहां तक लिख लेते, चलो थोड़ा आगे तक लिखते हैं हम, क्योंकि हमारी एक्टिविटी करनी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमको एसएन का फॉर्मूला सीखना है। एसएन का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, इनका सम करना। एस फॉर समेशन, एस स्टैंड फॉर समेशन। समेशन मतलब जमा, मजमुआ, है ना। उर्दू में समेशन को बोलेंगे मजमुआ, और इसका शॉर्ट फॉर्म समेशन को हम सम बोलते हैं। यार कितना है इसका सम, बहुत से बोलते हैं सम सॉल्व करना, इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। तो सम मतलब जमा करना, ऐड करना, मजमुआ मालूम करना। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला उसी के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोलूं कि ये एक एपी है, इसके मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन पता करना है, पहले 5 आदात का मजमुआ। आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसा करेंगे 6 और 11 17, 17 और 16 33, फिर 33 और 21 33 में 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा 34, और ये 20 मतलब 54, फिर 54 में 26 ऐड करना है, 54 और 26 कितना हो जाएगा बेटा 60 और 80, मतलब पहले 5 टर्म्स का एडिशन कितना आ रहा है 80, राइट है ना। ओके हाँ, वेरी गुड, आंसर आए 1-2 बच्चों के, तो 80 आंसर आएगा। ये हमको ओरली ऐड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी मैंने आपको बोला कि 5 टर्म्स का एडिशन करना था, तो 5 टर्म तो आपने ओरली ऐड कर लिए। अब अगर मैं आपको बोल दूं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स, 28 पहले 28 अरकान की जमा मालूम कीजिए। अब आपको 28 अरकान तक ऐसे जमा करते रहना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। बट चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस ने हमको एक फॉर्मूला दे दिया हुआ है, उस फॉर्मूले से हम ऐसे ऐसे फटाफट पता कर सकते हैं सम, है ना। चलिए वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताता हूं, और हम कंफर्म भी करते हैं ना। नोटिफिकेशन आ गई होंगी आप लोगों को भी कि 10 मिनट हमारे पास बाकी है। ओके 1 मिनट। चलिए, तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको हम बोलते हैं एसएन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बोलते हैं, और एसएन बराबर क्या होता है n बटे 2 कॉस में 2a जमा n नफी 1 जब d। यह है एसएन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, एसएन का। एसएन मतलब पहले n आदात का मजमुआ। n की जगह कोई भी नंबर होता है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इंग्लिश में कैसे इसको रीड करेंगे, Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। मैंने आपको कल भी कहा था कि आप लोग रिपीट करते रहिए। देखिए आप लोगों के घर के करीब में मैं सुबह ही सोच रहा था, पढ़ाने से पहले हम पूरा कंटेंट रेडी करते हैं अपने दिमाग में कि हमको क्या करना है। तो मैं बैठा हुआ था और वो सबके घर के करीब ही गाड़ी आती है ना, घंटा गाड़ी कचरा जमा करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कि इंडिया में आती है शायद। तो आते से ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग गाने हैं, बट झारखंड स्टेट का गाना जो है बहुत मशहूर हुआ है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये हर एक को याद है, ये गाना हर बच्चे को और हर बूढ़े को याद है। क्यों याद है बेटा, क्योंकि हम रोज सुबह सुनते हैं। हमको इतना अच्छा याद है कि अगर घर में छोटा बच्चा है उसको बोलना नहीं आता, लेकिन उसको टोन जो है, तरन्नुम बोलते हैं जिसको उर्दू में, है ना, इंग्लिश में उसको टोन बोलेंगे तो उसको वो याद है, वो ऐसे गाने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रोज सुनते रहता है। जब जो चीज बार बार आपके कानों पे पड़ती है ना, तो आपको याद हो जाती है हरदम के लिए। ये आप याद रखिए। अब बहुत से बच्चे चलेंगे हम सर ऐसा याद कर लेते, मन में पढ़ लिया सर मैंने एसएन का फॉर्मूला। हाँ बेटा मन में पढ़े, बट जब तक आप जोर से साउंड आवाज के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपके कानों में वो आवाज जाएंगी आपकी, और फिर वो आपके दिमाग में हरदम के लिए कंफर्म हो जाएगा, परमानेंट। ठीक है, तो एसएन इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एसएन बराबर n बटे 2 कॉस में 2a जमा n नफी 1 जब d। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं nth टर्म। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई। जैसे मैंने आपको टीएम में करवाया था, तस्दीक जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। हम ये पी के लिए, जैसे हमने आंसर लाए हुए ना, फर्स्ट 5 टर्म्स का एडिशन लाए हुए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ए की वैल्यू कितनी है इस एपी के लिए 6, डी की वैल्यू कितनी है 5, और हमको पहले 5 टर्म्स का एडिशन पता करना है, मतलब हमको S5 पता करना है। S5 में लिख रहा हूं, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले 5 आदात का मजमुआ। S5 मींस समेशन ऑफ द फर्स्ट 5
टर्म्स। तो अब क्या होगा, समेशन ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म जब मैं यहां पर कर रहा हूं तो Sn का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ये वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा मैं। सो S5 इज इक्वल्स टू, टाइम के लिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं फॉर्मूला, तो S5 इज इक्वल्स टू 5/2, जहां जहां पर n है देख सकते हैं आप, मैंने वहां क्या पुट कर दिया 5, क्योंकि n हमारा यहाँ पर 5 है। ये एक कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है, योगा योग है कि d भी 5 है और अपन S5 पता कर दे, ऐसा कोई हरदम नहीं होता है। हाँ, तो n की प्लेस पे 5 इंटू 2 इंटू a कितना है 6 प्लस 5 माइनस 1 इंटू d कितना है 5। ओके, मतलब जहां जहां पे a था a की प्लेस पे मैंने 6 पुट कर दिया, जहां जहां d था तो d की प्लेस पे मैंने 5 पुट कर दिया, जहां जहां n था तो वहां पर मैंने 5 पुट किया, क्योंकि हमको S5 पता करना था। ओके, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। S5 इक्वल्स टू 5/2 एज इट इज, आप डिवाइड मत कीजिए अभी क्योंकि ऑटोमेटिकली आगे हो ही जाएगा, आप कर सकते बट मत कीजिए। 6 2 जा 12 प्लस 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4, 4 5 जा 20। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर 5/2 इंटू 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32, है ना। 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, है ना, एंड 16 5 जा 80। समझ में आया, देखिए वही आंसर आया है, यानी हमारा यह फॉर्मूला काम कर रहा है बराबर। इसी का एक और भाई है, इसी के जैसे दिखने वाला फॉर्मूला है, बट वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एपी है। एसएन का एक और फॉर्मूला है इसी के जैसा, बट वो डिपेंड करता है कि आपको एपी कौन सा वाला दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताता हूं और इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे, और इसी के ऊपर जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 3.3 वो भी सॉल्व करेंगे। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग लेना चाहते हैं, ताकि एग्जांपल्स हमको याद रहेगा, क्योंकि अब हमारे 40 मिनट्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओके, है ना। और सेकेंडली मैं ग्रुप ओपन करता हूं, तो जब बच्चे जो ऐसे बकवास कुछ भी मैसेजेस कुछ बच्चे, हालांकि एक ही है तो वो ऐसे ना करे बिल्कुल भी, है ना। एथिक्स का भी हमको ध्यान में रखना है, शैतान बावला बना देता है कभी कभी छूकर, उसके साथ मत लगिए आप लोग। तो मैं जब ग्रुप ओपन करता हूं तो अगर मुझे लगता है कि आपको डाउट है तो मैं उसको ओपन रहने दूंगा, नहीं तो मैं फटाक से उसको बंद कर दूंगा। और अगर किसी को बाकी रह जाता है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह आज शाम तक, रात तक मतलब, या कल सुबह मॉर्निंग में 10-11 बजे तक मैं फाइनल टेंटेटिव शेड्यूल पूरा कि भाई क्लासेस का टाइमिंग किस तरीके से रहेगा और क्या रहेगा, कल मॉर्निंग में या फिर रात में भी एक बार मैं ग्रुप ओपन करूंगा, ताकि अगर आपको टाइम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि सर मॉर्निंग में भी चलेगा, हमारे पास मोबाइल फोन्स अवेलेबल रहते हैं, तो फिर हम मॉर्निंग में सेशन ट्रांसफर कर देंगे, कंटिन्यू 3 सेशन या 2 सेशन, ताकि जिसमें इंग्लिश मैथ्स और मैथमेटिक्स साइंस ये सब एक साथ अरेंज हो जाए, ऐसे कुछ नहीं, या फिर 1-2 सेशन मॉर्निंग में और 1-2 इवनिंग में, ऐसे हम लोग ग्रुप पर डिसाइड करेंगे। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ सर, इंग्लिश में पहले 5 टर्म का ही सम करते हैं क्या? नहीं बेटा, अलग अलग टर्म्स का एडिशन होगा, और डिटेल में बहुत अलग अलग यूज है इस फॉर्मूले के, ऐसा जरूरी नहीं कि 5 टर्म्स का एडिशन होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, ये इत्तेफाक, योगा योग, कोइंसिडेंस हुआ है ना। हम लोग कल इसके बारे में डिटेल में सीखते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।